13 जमाती इत्तेहाद PDM और PP ने अंधाधुंध दौलत और इक़्तिदार के पीछे ऐसे कवानीन घंटों के हिसाब से पास किए गए जो उनके ख्याल में उनके मुखालिफों यानी इमरान खान को काबू करने के लिए बनाए जा रहे थे। ना जाने ये कवानीन बनाते हुए ये बात क्यों भूल गए कि ये खुद भी अपने तैयार किए हुए फंदों की जद में आ सकते हैं। और अभी कितना वक्त ही गुजरा उनकी हुकूमत को रुखसत हुए, ये लोग खुद ही इन कवानीन में फंस गए हैं जो इमरान खान के लिए बनाए थे। पीपल्स पार्टी दुबई भाग गई है और PMLN पार्टी लंदन भाग गई है। पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा कौन सा हाथ हो गया जो पीपल्स पार्टी के मेंबरान रियासत और इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां देने पर उतर आए। जी हाँ, पीपल्स पार्टी इन कवानीन की जिद में आ गई है जो उन्होंने खुद इमरान खान को फंसाने के लिए बनाए थे। पीपल्स पार्टी के लोगों के घरों से छापे मार कर जो अरबों रुपया बरामद किया जा रहा है वो जरदारी का पैसा है। मौलाना फजलुर रहमान जरदारी और पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ PDM को चश्मा देकर लंदन फरार हो गए हैं। मौलाना साहब से जो वादे किए गए थे वो भी पूरे ना हुए और जरदारी की सारी डील्स उस पर ही उलट पड़ गईं। तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो और खुर्शीद शाह ने रियासत और इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां देना शुरू कर दी। खुर्शीद शाह ने धमकी लगाई कि अगर पीपल्स पार्टी पर हाथ डालने का फैसला किया गया तो ये रियासत के लिए अच्छा नहीं होगा। रियासत मजीद मसाइल में उलझ जाएगी और आलमी सतह पर मसाइल का शिकार हो जाएगी। बेहतर है खामोशी और सुकून से इलेक्शन की तरफ जाएं। उनके बयान में समझने वालों के लिए निशानियां हैं, यानी अगर हमारी बात ना मानी गई तो आलमी सतह पर रियासत मसाइल का शिकार हो जाएगी। बिलावल भुट्टो ने रियासत और इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाकर धमकियों का आगाज कर दिया और कहते हैं कि कठपुतलियां बनाने वालों को पैगाम है कि हम पर तजर्बात करना बंद कर दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अटक जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है और अब आपको सियासतदान बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान की जानिब इशारा करते हुए कहा कि आजकल हम सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को जेल में मुश्किलात का सामना है, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं, हौसला देना चाहते हैं कि घबराना नहीं। उन्होंने कहा कि जो हर बार इस मुल्क में अपने आप को कठपुतली के तौर पर सामने लेकर आए और पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए, जिनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत से लेकर कौमी सलामती और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मुतासिर हुई, जिस तरह उन्होंने मिलिट्री के इदारों पर हमला किया, ये उनके लिए सबक है। बिलावल साहब की ये गुफ्तगू सुनकर ऐसा लगता है कि वो अपनी नाकाम सियासत को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कठपुतलियां बनाने वालों को भी पैगाम है कि हम पर ऐसे तजर्बात करना बंद करें, पाकिस्तान के अवाम को अपने फैसले करने दें। अगर पाकिस्तान के अवाम शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ को चुनते हैं तो हमें कबूल करना चाहिए। अगर वो पीपल्स पार्टी के हक में फैसला देते हैं तो सबको कबूल करना चाहिए। शायद ये मुझे पसंद ना हो, लेकिन अगर वो तहरीक इंसाफ को भी चुने तो हमें कबूल करना पड़ेगा। ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ना जाने बिलावल भुट्टो साहब को ऐसी कौन सी गलत फहमी है कि लोग पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को भी चुनेंगे। मुल्क और अवाम का बेड़ा गर्क करने वाले खुद कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, हमारा मुकाबला गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। उन्होंने जोर दिया कि हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन जल्द से जल्द आइन के मुताबिक 90 दिन में करवाए जाएं, ताकि हम इमरान खान के बगैर इलेक्शन धांधली से जीत कर पाकिस्तान के अवाम की बची कुची चमड़ी भी उतार दें।